नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप हैं इस वक्त अपना रहे हैं न्यूज के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े मेला प्रयागराज में। यहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है और हम यहाँ मौजूद हैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में। तो अभी हम महामंडलेश्वर नगर में हैं। ये आप देख रहे हैं जो नज़ारा यहाँ का, यहाँ महामंडलेश्वर ये नगर है और इसके चारों तरफ जो है अभी तंबू लगाए जा रहे हैं। महामंडलेश्वरों के साधु संत जो यहाँ रुकेंगे उनके कैंप बनाए जा रहे हैं। तो तमाम कैंप जो हैं, कुछ कैंप बन चुके हैं, कुछ कैंप अभी बाकी हैं बनना। और ये जो सड़क है, कुछ ही समय पहले ये सड़क का यहाँ निर्माण किया गया है ताकि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं बिना रुके जा सकें। और ये जो अभी व्यवस्था आप देख रहे हैं, लाइट फिटिंग है, यहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं, तंबू वगैरह हैं। ये भी लगातार जो है तंबू भी लगाए जा रहे हैं साधुओं के। और यहाँ जो साधुओं के शिष्य रहेंगे और भक्तगण आएंगे वो यहाँ इन कैंपों में रुकेंगे और मेले का आनंद उठाएंगे। आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी पर यहाँ का जो है नज़ारा, अभी जो यहाँ का माहौल है, लगभग यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं दिख रहा है क्योंकि आज 2 जनवरी है और जो महाकुंभ है वो 13 जनवरी से चालू होना है। 14 जनवरी को जो है शाही स्नान है, जिसको देखने के लिए विदेशों के भी लोग यहाँ आएंगे। और आपको भी हम इस कवरेज में महाकुंभ का सारा दृश्य दिखाएंगे, क्या यहाँ का माहौल है, क्या यहाँ का नज़ारा है। और अभी जो है कुछ कुछ तंबू यहाँ लग के कंप्लीट हो गए हैं, कुछ यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे ये आप पीछे भी एक जो टेंट है ये देख रहे हैं आप, ये टेंट भी लग रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज जो कि जूना काले के महामंडलेश्वर हैं, ये उनका तंबू लग रहा है। और ये जो पीछे लगे हुए हैं ये पीपीएम हॉस्पिटल है जो परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज जी का है, ये पीछे जस्ट इसके। तो यहाँ पे भी जो तंबू कुछ निर्माण हो चुका है और कुछ कुछ का काम यहाँ पे चल रहा है। लगातार तंबू है जो लगातार बन रही हैं। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग, क्योंकि यहाँ जो अनुमान लगाया जा रहा है 40 से 50 करोड़ लोगों का अनुमान जो है यहाँ लगाया जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो उस हिसाब से 40-50 करोड़ लोगों के हिसाब से यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और तो अभी जो है हम स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के जो कैंप में आ चुके हैं। ये पीपीपी हॉस्पिटल जो है सर्व सुविधा युक्त है, जो 50 बिस्तरीय जो है अस्पताल ये बनाई गई है यहाँ महामंडलेश्वर नगर में। तो हम सीधे अब जो है कैंप में के अंदर जा रहे हैं। सीधे जो यहाँ देख सकते हैं आप नज़ारा जो है, अभी तंबू का निर्माण चल रहा है, लगातार तंबू बनाए जा रहे हैं। और सीधे हम महाराज जी से भी जुड़ेंगे, महाराज जी से भी बात करेंगे यहाँ चल के। तो प्रणाम महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो महाराज जी यहाँ पे जो तंबू लगाए जा रहे हैं, कितने ये तंबू लगाए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, यहाँ कुंभ जो है वो संतों की शोभा होती है और पूरे माने समय में संत महात्मा अपना एकत्रित करते, पाई एकत्रित करते भक्तों के, और यहाँ कुंभ में आकर के वो अपना सारा जो होता है वो खर्च करते हैं। तो 12 वर्ष तक समाज संतों की सेवा करता है और उसके बाद संत जब कुंभ में लोग आते हैं तो संत उनको शुभ करते हैं। महाराज जी ये जो कुंभ का, अगर महाकुंभ की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि सब जो अभी तक के कुंभ रहे हैं उनसे ये अलग रहेगा। किस प्रकार ये कुंभ जो है अलग है? उसमें कई कारण है अलग रहने के। एक तो कारण ये है कि कुछ ग्रह संयोग के कारण 12 वर्ष बाद महाकुंभ पड़ता है, किंतु ग्रह और संयोग ज्योतिष के अनुसार 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ पड़ता है। तो हम लोगों के जीवन में ऐसा कभी कुंभ नहीं पड़ा और आगे भविष्य में भी बहुत लंबे समय तक ऐसा संयोग नहीं प्राप्त होगा। दूसरा, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा धार्मिक हो जाती है। तो वर्तमान समय जो चल रहा है वो सनातन धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ये परिवर्तन का समय चल रहा है, जहाँ सनातन धर्मी या सनातन धर्मी के अनुयायियों को एक उपेक्षित भाव से देखा जाता था। आज की सरकार ने ऐसा बता दिया कि नहीं, हिंदुत्व तो कोई है, सनातन धर्म कुछ है। तो सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी जो लोग थे, जो हम तिलक नहीं लगाना चाहते थे, चोटी नहीं रखना चाहते थे, चोटी देख करके लोग हंसी उड़ाते थे, तिलक देख करके हंसी उड़ाते थे, आज उन तिलक वालों के प्रति लोगों में श्रद्धा हो गई है। क्योंकि राजा की श्रद्धा है तो प्रजा की भी श्रद्धा हो गई। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण कुंभ हो जाएगा और ये महाकुंभ और भव्य और दिव्य बनाएगा। यहाँ जो शाही स्नानों का महत्व है, क्या शाही स्नानों का महत्व होता है
और कितने यहाँ जो शाही स्नान होने हैं, कितने पर्व पड़ने हैं वो शाही स्नान? देखिए ये यहाँ जो प्रयाग क्षेत्र है ना, जो राजसी स्नान या शाही स्नान की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक महत्वपूर्ण है। इनका तो अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। और ये 3 शाही स्नान होते हैं यहाँ महापर्व जो पड़ते हैं, जिसमें बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, ये 3 महास्नान है जिनमें शाही स्नान कह सकते हैं। अब नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया है, इसको राजसी स्नान या अमृत स्नान कहते हैं। किंतु कुंभ की तो यहाँ प्रयाग की जो है ना, माघ की स्वयं में इतनी बड़ी महत्ता है कि अगर कोई व्यक्ति माघ में प्रवेश करता है तो कहते हैं कल्पवास, कल्प माने कहते हैं वृक्ष को, उस वृक्ष के नीचे जो कामनाएं करता है व्यक्ति उसकी प्राप्त हो जाती है। तो कल्पवास माने उस वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जप और तप करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा कल्प का शब्द है, यह कलयुग है, वो 4,32,000 इसकी आयु है वर्ष कलयुग की। इससे दूना द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता और इससे 4 गुना सतयुग। तो इस तरीके से 17,000 कुछ वर्ष बनते हैं। ये 17,000 कुछ वर्ष ये 71 बार जब घूमते हैं तो एक मनवंतर बनता है। और वो 14 मनु होते हैं, एक मनवंतर के बाद एक मनु उत्पन्न होगा, दूसरा आएगा, तो वो 71 बार जो है वो 14 बार जब घूम जाता है तो एक कल्प हो गया। कल्प का मतलब हो गया कि 4,32,00,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति जप और तप करे, उसका जो पुण्य प्राप्त होगा उतना पुण्य केवल यहाँ प्रयाग में माघ मास में रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ये अलौकिक स्थान है और यहाँ महाकुंभ है, तो इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति 1 घंटा भी अगर रुकता है ना तो 1 आध युग का फल प्राप्त कर सकता है, तो वो निष्पाप हो जाएगा इस भूमि में आते ही। और महा स्नान में या जो पर्व स्नान है उसमें स्नान करने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ जो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों का अनुमान है कि श्रद्धालु जो यहाँ 40 से 50 करोड़ आ सकते हैं। तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं आपको यहाँ आए जो आप देखें, क्या व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं और क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए? देखिए शासन के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है बहुत अच्छी है, सुचारू चल रही है। हालांकि थोड़ा सा मेला भी आज जो अर्धकुंभ का मेला था उसमें जो गति थी कार्य की बहुत अच्छी थी, द्रुत गति से कार्य चल रहा था, किंतु महाकुंभ में वो गति दिखाई नहीं दे रही है अभी। किंतु व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, रोड बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई है, बिजली की व्यवस्था हो गई है। अब बात रही संतों की, तो संत जैसे हम लोग हैं, हम अपने आवास अब बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और लगभग हम लोग 10 तारीख तक अपने ये सब कंप्लीट कर देंगे। 10 तारीख के बाद जो भी भक्त आएंगे, संत आएंगे या कोई विदेशी लोग आएंगे, उन सब के रहने खाने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। ये जो आपकी जो झोपड़ियां बनाई गई हैं, यहाँ साधु संत रुकेंगे या आपके जो भक्तगण भी आएंगे वो भी यहाँ विजिट करेंगे? देखिए हमारे 4 स्थान पर स्थान है। एक तो अखाड़ा है हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा, वो सेक्टर 20 में। उसके बाद सेक्टर 19 में एक हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वो पूज्य गुरुदेव हमारे परम पूज्य प्रखर जी महाराज उसका संचालन कराते हैं हॉस्पिटल का। तो उसमें बहुत अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनता है, उसमें आईसीयू से लेके वेंटिलेटर से लेके सारी सुविधाएं हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो वहाँ भी आवास की व्यवस्था रहती है, वहाँ संतावास भी बनता है और भक्तावास भी बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हम कुटियां बना रहे हैं, ये अटैच लेटरिन बाथरूम और सब व्यवस्थित है एकदम। इसमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्था इसी कुटियाओं में हो जाएगी। तो यहाँ संत भी रुकेंगे और भक्त भी रुकेंगे। दूसरा एक सेक्टर 9 में भी हमारा बन रहा है, तो उस सेक्टर में केवल जो भक्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वही रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ जो है महाराज जी मौजूद थे जिन्होंने कुंभ की तमाम जानकारी दी। तो बने रहिए आप हमारी महाकवरेज में, हमारी महाकवरेज जो है महाकुंभ की लगातार जारी रहेगी। मैं राहुल राजपूत, अपना रहे हैं प्रयागराज।